और जेईई मेंस 29 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम पूछा गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रॉब्लम है, इफ अल्फा बीटा रियल नंबर सच दैट sec स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स बीटा इक्वल टू 36 and alpha plus beta equal to 8 where alpha greater than beta then alpha q plus beta q is equal to। ठीक है, तो यहां अगर सिंपली आप इसे देखें इनवर्स में क्या है, तो ये sec स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा एंड sec स्क्वायर cot स्क्वायर बीटा। तो आप ये काम कर सकते हैं कि tan इनवर्स अल्फा को हम a पुट कर ले और tan इनवर्स और cot इनवर्स बीटा को हम क्या पुट कर ले, b पुट कर ले। तो ये लिख सकते हैं लेट tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू a, दोनों तरफ अगर हम tan लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू tan a। ठीक है, इसी प्रकार से cot इनवर्स बीटा इक्वल टू b, दोनों तरफ cot लेते हैं तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot b। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसके बाद जो हमारा इक्वेशन बनता है वो क्या है, sec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b विच इज इक्वल टू 36। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस, अच्छा ये cosec था, cosec स्क्वायर b, तो 1 प्लस cot स्क्वायर b विच इज इक्वल टू 36। यहां से आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b इक्वल टू 34। ठीक है, देखो एक चीज और है कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा 8 दे रखा है, अल्फा हमारा क्या है tan स्क्वायर, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, tan a प्लस cot b विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसे हम अगर ऐसा लिखे कि tan स्क्वायर, अब इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना ले इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहां से हम लिख सकते हैं tan a प्लस cot b होल स्क्वायर माइनस 2 tan a cot b विच इज इक्वल टू 34। ठीक है, tan a cot b, तो यहां से tan a प्लस cot b हमारा क्या है 8, तो ये हो जाएगा 64 माइनस का 34 बाई 2 अगर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा tan a cot b। ठीक है, तो tan a cot b हमारा कितना हो जाएगा 15, tan a cot b हमारा कितना हो गया 15। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सम ऑफ रूट्स कितने हैं 8 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 15 है। तो इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स तो 8x प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं 5 3 मीन्स tan a, चलो कोई नहीं 5 3 है तो ओके, अच्छा हाँ, इसके दो रूट्स हैं, वो हैं क्या tan a cot b। ठीक है, अब इसमें 5 और 3 कौन होगा, इसको हम कैसे डिसाइड करें, तो इसके लिए यहां पे दे रखा है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन बीटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक इंटरवल लेते हैं 0 to पाई या पाई बाई 2 में देख लेते हैं। तो 0 to पाई में अगर हम बात करते हैं तो 0 to पाई बाई 2 में अगर देखें हम सिंपली, तो ऐसे आप देख लो, तो यहां tan पाई बाई 2, तो देखो तो tan का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ, और माइनस पाई बाई 2 अगर ऐसा है तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और cot की अगर यहीं पे हम बात करें तो cot जो है पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, cos 0 बाई साइन 0 तो 0। ठीक है, तो पाई बाई 2 पे 0 एंड तो ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा किसका, cos का।
कॉट का। ठीक है, ये पाई तक। तो अब अगर हम बात करते हैं किस पे, tan ए बी पे। ठीक है, तो tan ए ये हमारा tan ए है और tan बी cot बी ये है। ठीक है, ब्लैक वाला। तो tan ए की बात अगर करते हैं तो मान लो कि 5, तो एक हम देखते हैं कि 5 अगर लेते हैं कुछ 5 एंड 3 मान लो कि चलो यहां ले लेते हैं और 5 हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 पे तो यहां से अगर हम पॉइंट अगर देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एक ये पॉइंट आ रहा है, तो अगर मान लो अगर हम 3 देखें तो अल्फा अल्फा जो है ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो 5 पे अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा क्या, tan 5। ठीक है, तो tan 5 ये आएगा मान लो, और 5 इक्वल टू tan है, तो tan अल्फा 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 हमारा क्या है, tan अल्फा इक्वल टू 5। सॉरी, हमने कुछ गड़बड़ ले लिया। हाँ, यहां है क्या, अल्फा मान लो ये है, तो tan अल्फा क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, और अल्फा जो है वो बीटा से ज्यादा है। ठीक है, तो 5 जो होगा, 5 पे अगर हम बात करते हैं तो 5 जो होगा मोर होगा कॉट से। ठीक है, ये चीज को आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि tan ए इक्वल टू 5, इसको आप इसका देखोगे तो x माइनस 5 एंड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो tan इक्वल टू 5 एंड cot b इक्वल टू 3। ठीक है, या इसको आप ऐसे देख लो, एक सेकंड। cot b हमारा 3 है, मान लेते हैं कि ये b है, ये b है, b अगर ये है तो ये हो जाएगा क्या, cot b कितना है हमारा 3, हमने सही लिया था शुरू में, cot b 3। ठीक है, और ये है हमारा a, तो ये क्या हो जाएगा, tan a 5। ठीक, देखो अगर हम cot पे देखें, सिंपली cot पे ही अगर हम देखते हैं 5 एंड 3, तो cot 5 cot b इक्वल टू 3, और मान लो कि इसको हम b1 पॉइंट ले लेते हैं, तो cot b1 इक्वल टू 5। तो ये जो है cot हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग जब भी फंक्शन होता है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि cot b1 जो है, तो यहाँ पे अगर हम b1 की बात करेंगे तो वो कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, b1 या b1, तो हम ये बोल सकते हैं कि b जो है वो ग्रेटर देन b1 से है, लेकिन cot b जो है वो लेस देन है cot b1 से। आप ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन में आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम tan की बात करते हैं, tan में तो tan a1 हम इसे बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, tan a1। तो tan a1 अगर हमारा 3 है, tan a हमारा कितना है, 5 है, तो आप ये बोल सकते हो कि a जो है वो ग्रेटर देन किससे है, a1 से। तो tan a भी जो है वो ग्रेटर है tan a1 से।
तो यहाँ क्या है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ वैसे भी बोल रहा है कि अल्फा जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए बीटा से, इसका हमें ध्यान रखना। तो उसके अकॉर्डिंग tan A 5 हो जाएगा, cot B 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जो पूछ रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा हमारा है अल्फा क्यूब, अल्फा हमारा कितना है 10 है, तो 5 क्यूब प्लस बीटा 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 152। तो 152 आपका आंसर। ठीक है, तो बस यही था। वैसे देखा जाए तो क्यों भी पूछ रहा है, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा की कोई आवश्यकता है, आपको चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर मान लो ये नहीं होता, अल्फा ग्रेटर देन बीटा नहीं होता, तो क्या आंसर आता। ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा अगर नॉट गिवन, तब हमें क्या है आंसर बताना है। ठीक है, अगर नहीं हो तो ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं 152 आंसर। ठीक।